I don't think even we gonna get any cab. ये तो हाथ हो गया यार। मैं कुछ काम के सिलसिले में गया हुआ था और ट्रेन से उतरा हूँ तो ये मंजर देखने को मिला है। उफ, अब क्या किया जाए यार। यहाँ से ट्रेन के मतलब कैब के तो चांसेस मुझे ज़ीरो लग रहे हैं। कौन सी कैब आएगी, और अगर आएगी तो they will charge me fortune. Really strange. आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आपका तो पता नहीं है, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ ना वो हैरान कौन है। वो ये है कि मैं ये सिटी विज़िट करने जा रहा हूँ। बर्फ़ है, बड़ा स्लिपरी हो रही है, लेकिन देखते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं और यहाँ से निकल के वॉक करते जाते हैं, क्योंकि कैब का कोई सीन नहीं है। और जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरा यार्ड है, वहाँ उसका फासला है तकरीबन 1 माइल, तो कोई बात नहीं है। हम घूमते घामते एंजॉय करते, थोड़ी वीडियो बनाते चले जाएंगे। आई एम श्योर इट वॉन्ट बी अ बिग डील। ये देखो यार, इस तरह की बर्फ़बारी विटनेस करने का मौका मिला है। आई कांट मिस दिस चांस, यू नो। अमेजिंग यार। इतनी ठंड है, बारिश है, वेट है, मेरी तो भाईजान काम हो गया सर्दी से। मैं तो कांपना शुरू हो गया। मैं वापस स्टेशन में आ गया हूँ। अब दूसरी तरफ जाके कोई कैब लेता हूँ और फिर आगे जाऊँगा। इट्स रियली टफ। ये देखिए स्टेशन, इसके अंदर आ गया हूँ। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इसका, जैसे बाहर खूबसूरत है यहाँ भी मज़े का है, लेकिन भाईजान बहुत ही ज़्यादा ठंड है। उसी तरफ से बाहर आया हूँ। यहाँ पे अक्सर जो है ना ब्लैक कैब्स वगैरह भी मिल जाती हैं, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या सूरत हाल है। बर्फ़ के हालात तो आप देख ही रहे हैं यार। ये तो आज कनाडा बन गया है भाई। इस तरह की सिचुएशन यहाँ बहुत ही रेयर होती है। मैं खड़ा हूँ और कैब का वेट कर रहा हूँ। ये बैग था, थैंकफुली इसमें ग्लव्स थे। अभी ग्लव्स पहनने लगा हूँ क्योंकि ग्लव्स के बगैर बुरी हालत हो रही है यार। काबिल बर्दाश्त ही नहीं है इस तरह का वेदर हमारे लिए यहाँ। तूफान है फुल और इधर माहौल इस तरह का है। कोई कैब नहीं मिल रही। 3 गुना 4 गुना प्राइस उनकी हुई है, उसके बावजूद कोई नहीं मिल रही। और हालात बड़े टाइट हैं। इस तरफ लग रहा है कि जिस तरह ज़ोंबीज़ फिर रहे हैं यहाँ पे। और मैप्स पे डालिए लोकेशन, और यहाँ पे तकरीबन 1.5 माइल शो कर रहा है जहाँ पे मैंने जाना है। जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क है, तो खुद ही जाके वहाँ से जो है अभी गाड़ी लूँगा और फिर आगे जाऊँगा। तो गाड़ी वाड़ी मिल जाती तो और मज़ा आ जाना था, लेकिन नहीं मिली तो क्या किया जा सकता है। बहुत बुरी हालत है। इस तरह की सिचुएशन बहुत रेयर होती है, लेकिन आज हो गई है। हो गई है तो हो गई है, क्या किया जा सकता है। गो विद द फ्लो। आज तो सोच रहा हूँ इन स्कूटीज़ की कोई मेंबरशिप होती तो फ़ायदा हो जाता। वो पे ऐसे थपेड़े पड़ रहे हैं ना, तेज़ हवा के साथ बर्फ़ है, तभी तो ना कोई कैब आ रही है ना कोई मिल रही है। खुद ही आ रहा हूँ, बस हाथ ठिठर रहे हैं। Let's enjoy this situation, man. यार पहले जितने भी व्लॉग्स दिखाए ना आपको, जो भी ट्रैवल जर्नीज़ दिखाई हैं, वो प्री प्लान्ड होती थी, लेकिन ये जो है ना यार, ये सबसे एक्सीडेंटल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। उफ, हाथ मेरे ऐसे जैसे अभी बर्फ़ बन के गिर जाएंगे, उंगलियां जैम हो चुकी हैं। सॉरी, मुझे दोबारा ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये जो आगे ज़ोंबी जा रहा है
वो मुझसे डर रहा है और मैं उससे डर रहा हूँ। उसको लग रहा है कि ये जो बंदा शायद ये मुझे लूटना चाहता है और मुझे डर है कि कहीं ये मुझे ना लूट ले। तो ये सही दोनों की विन विन सिचुएशन हो रही है। यार फुल थकावट हो गई है और अभी आधा फासला तय हुआ है और रोड थोड़े से क्वाइट आ गए हैं। इस तरह के रोड आ गए हैं, अभी क्वाइट है। थकावट अपनी जगह, आधी रात का टाइम है, डर अपनी जगह कि कहीं किसी जंकी ज़ोंबी के हाथ ना चढ़ जाऊं और वो फ़ोन और वॉलेट ही ना मुझसे छीन ले। और इस बैग में माइक वगैरह भी है और वेट होने का अलग सा डर है। फ़ोन की बैटरी जो है वो भी 20% रह गई है। तो हर तरफ से सिचुएशन जो है ना बड़ी टाइट है। ठीक है, अब आप दुआ करें कि मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। और ये सच में ड्रामा नहीं है, ये रियल है और इट्स अ वे टू रियल। ऊपर से मुझे स्लिप होने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि कहीं स्लिप हो गया, कोई हड्डी ना चटक जाए। इस मौके पे कोई बंदा लिफ्ट देने को तैयार नहीं है, सब अपनी स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सी यार, दुआ करना खैर खैरियत से पहुंच जाऊंगा। और अगली स्नो क्या कम थी कि मज़ीद स्नो होना शुरू हो गई है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया है। मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे यहाँ रास्तों का भी नहीं पता, सिर्फ इतना आइडिया है कि ये डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में मैंने सीधा सीधा जाना है, बस ये मुझे पता है। तब जाके पहुँचूँगा मैं अपनी गाड़ी के पास जहाँ मैंने पार्क की हुई है। यार दोस्तों दुआ करो खैरियत से मैं गाड़ी के पास पहुँच जाऊँ। हमको पता है आधी रात का टाइम है और यहाँ कोई इलाका इसमें जाने वाला मेरा नहीं है। बस अल्लाह रहम करे। लेकिन यार वो देखो क्या रोशनी हो रही है, क्या कलर हो रहे हैं आसमान पे। ये ब्यूटी तो मैंने नोटिस ही नहीं की अपनी टेंशन में। वाह, अनबिलीवेबल, सीरियसली वेरी नाइस। और ये लोग जो है ना बर्फ़ रोडों से क्लियर करते फिर रहे हैं। व्यू बना हुआ है ज़बरदस्त किस्म का। लुक एट दैट। बिल्कुल यूके का एक डिफरेंट नज़ारा आज देखने को मिला है मुझे। आई लव इट। ये हालात हैं गाड़ियों के और वो हालात हैं दरख्तों के और ये हालात हैं मेरे। माय गॉड, आज अगर मेरे पास ग्लव्स ना होते। अब ये आगे आगे बंदा जा रहा है, न जाने इसके पास क्या है। हो सकता है दिल ही दिल में मुझसे डर रहा हो कि ये ना मुझे लूट ले। ये नहीं पता कि मैं खुद डर रहा हूँ उससे। यार अगर बर्फ़ की इंटेंसिटी चेक करनी है तो ये देखो, ब्यूटीफुल नेचुरल व्यू देखना है तो ये देखो क्या आसमान के कलर्स बन रहे हैं। मज़ा ही आ गया है यार। ओए होए होए, ये जो रोड जिस पे मैं आ गया हूँ यह मेरा जाना पहचाना रोड है। यहाँ से मेरे लिए आगे जाना आसान है और अब जो है ना नेचर और सीन भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। व्हाट अ व्यू यार, ये किस तरह की रोशनी है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इंतहाई अमेजिंग सीन बना हुआ है। थैंक यू यार, आप लोगों के साथ की वजह से मैंने थोड़ी सी हिम्मत की है और ये वीडियो बनाते बनाते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अल्लाह के फजल से फाइनली गाड़ी तक पहुँच गया हूँ, लेकिन गाड़ी पहचान में नहीं आ रही। ये जी अब ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ओह माय गॉड, लेट्स सी। स्टार्ट की ट्राई करते हैं, स्टार्ट होती है कि नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक जी मुबारक। स्टार्ट हो गई है, कुछ शक्ल निकल आई है। अब ये है कि चलाने के काबिल हो गई है।
थैंक यू सो वेरी मच। क्या बात है यार, नाइट का इसका क्या व्यू बन रहा है। चलिए जनाब, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और नाइट से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रब रखा।